स्टूडेंट्स क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 साइन थीटा की कीमत 4/5 दी गई है। साथ कहा गया है कि पाई और 2 इज लेस देन थीटा और थीटा इज लेस देन पाई। तो यहाँ हम इसे लिखते हैं पाई और 2 का क्या मतलब है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 1 और 80। यहाँ से 90 डिग्री आ रहा है और बाकी इसी तरह लिखें। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन की जो कीमत है 4 और 5 ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ रही है। कैसे आ रही है? थीटा की जो कीमत है ये 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है। ये 90 है और ये 180 है। 180 और 90 के दरमियान ये साइन थीटा की कीमत आ रही है और यहाँ हम इसे क्या तस्वर करते हैं, इसे हम पॉजिटिव तस्वर करते हैं। तो इसी फ्रैक्शन के मुताबिक ये परपेंडिकुलर या जिसे हम क्या करते हैं, ये r है, ये x है और ये y है। परपेंडिकुलर या y का नाम देते हैं शक्ल के मुताबिक। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 4 है। और इसी तरह हाइपोटेन्यूज और जिसे फिगर में हम r का नाम देते हैं, इसकी कीमत 5 है और हमने x मालूम करना है, x या जिसे हम बेस का नाम देते हैं। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कीमतें लगाते हैं। एक्स स्क्वायर ना मालूम है, वाई की कीमत हमारे पास 4 है, 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की कीमत 5 है, होल का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, यहाँ से आ रहा है 9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टेकिंग अंडर द रूट, एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर द रूट और 9 के ऊपर अंडर द रूट। एक्स सिंगल में प्लस माइनस 3 आ रहा है, हमारे पास चूँकि पॉजिटिव है साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एक्स की कीमत हम +3 इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम बाकी कीमतें मालूम करते हैं। साइन की कीमत हमारे पास मालूम है ऑलरेडी, साइन थीटा की कीमत और 4 और 5 जो कि सवाल में पहले दी गई थी। खास थीटा क्या कैसे मालूम करेंगे? ये बेस बटा हाइपोटेन्यूज है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है। तो बेस क्या है हमारे पास? बेस, ये बेस आ गई हमारे पास। बेस की कीमत क्या है? 3 है, +3 और हाइपोटेन्यूज की कीमत जो है ये 5 है। और चूंकि दूसरे क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव में शो कर लें 3 और 5। इसके बाद है टेंजेंट की बारी। टेंजेंट थीटा कुछ यूँ जाहिर करते हैं, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर क्या है? वो 4 है और बेस क्या है? वो 3 है। टेंजेंट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव में इसे ज़ाहिर कर लें। इसके बाद है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा साइन का उलट है, तो वो 5 और 4 डायरेक्ट लिख लें और साइन और कोसिकेंट +5 और 4 इसी तरह लिखें, इसलिए कि जब साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो कोसिकेंट भी इसी तरह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसके बाद है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट किस चीज़ की उलट है? ये टेंजेंट का उलट है, यानी 3 और 4 लिखें और नेगेटिव में शो कर लें -3 और 4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट नेगेटिव में होता है। ये 5 मालूम हो गई। अब एक रहता है साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट और इसके बाद है सीकेंट। सीकेंट किस चीज़ की उलट है? कॉस की उलट है। ये 5 और 3 लिखें और ये क्या होगा? नेगेटिव में होगा, क्योंकि सीकेंट थीटा जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में होता है। थैंक यू।